प्रोग्राम किया गया है और जो हिंदू महासभा है आज के दिन को किस रूप में मनाती है? हिंदू महासभा आज के दिन को धिक्कार दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि महात्मा गांधी की नीतियों से 70 साल से देश का सर्वनाश हो गया और आज के दिन को हम लोग धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें हमने यह भी किया और जो हमारे सैनिकों ने गौर से मार्च अपनाकर पाकिस्तान पर हमला किया और उनके सैनिकों को हताहत किया, उनकी प्रसन्नता के लिए हमने ये किया। क्या प्रोग्राम था आज मूर्ति का अनावरण किया गया? हमारे पंडित नाथूराम गौडसे जी की मूर्ति 23 दिसंबर 2014 को इस स्थान पर भूमि पूजन हुआ था, परंतु शासन ने इस रोड पर कर्फ्यू लगाकर बहुत सारा पुलिस बल भेजकर हमारी मूर्ति सील कर दी, हमने छीन ली और हमें गौडसे जी की मूर्ति भी लगाने दी। हमारे खिलाफ मुकदमे दायर किए, वो मुकदमे न्यायालय से खत्म हो गए और ये न्यायालय में केवल प्रशासन का जवाब न देने के कारण उच्च न्यायालय में हाई दर्जा से ये सील रुकी हुई है। तो बहुत दिनों से मूर्ति उपेक्षित रखी हुई थी हमारे केंद्रीय कार्यालय में। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष योगेश कर्मचारी मूर्ति को दिल्ली से लाए और मुझे मैंने अपने निवास स्थान में, जिसमें मैं निवास करता हूँ, वहाँ मैंने स्थापित किया। मैं इसकी दिक्कत हमारे भी जाओ उस मामले में ये कहना है कि गांधीवाद को ढोंग को छोड़ना पड़ेगा और गौरसेवाद को अपनाना पड़ेगा और आप अपना भी रहे, परंतु झूठ के बल पर जो है आप जो चक्कर ओढ़े हैं। जैसे भेड़िया नानी किताबों में पढ़ाया जाता था 5वीं क्लास में कि वो भेड़िया नानी की चक्कर ओढ़ कर आ गई, उसी तरीके से आप लोग जो है धोखे में हैं और गांधीवाद को बिल्कुल समूलत करें। और गांधीवाद आप मान भी नहीं रहे। अगर गांधीवाद मानते तो सैनिकों की जगह आप फूल लेकर जो है बिना पिस्तौल के जो है बच्चों को भेज देते। गांधी जी तो ये कहा करते थे, जब सन 47 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया बंटवारे के बाद, तो गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को फूल लेकर भेज दो, सैनिकों की जरूरत ही नहीं है। तो आपने गांधीवाद कहाँ माना? आपने सैनिकों को बंदूक और हवाई जहाज या एटम बम लेके भेज दिया, तो आप मानकर गौरसेवादी रहे, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरी मसले में ये कहना है कि वो गांधीवाद का नतीजा था और हमारे सैनिकों की बलि गांधीवाद के लिए नहीं थी। शर्मा जी आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, आज कार्यक्रम था। आज 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाओं को अनावरण किया जाता है। बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों करोड़ों फूल दिए जाते हैं। महात्मा गांधी के नाम के दिन आज के दिन को मनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार से, वह पिछली सरकार जो पिछले 60 सालों से हिंदुस्तान में काबिज रही है, वह जो पिछले कई सालों से देश पर काबिज है, जो कब्जा करने बैठी है, कि क्या आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का ही जन्म हुआ था? देश के एक और लाल का भी जन्म हुआ था, जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। पर देश की किसी भी सरकार ने ना तो उनके नाम से कभी कोई योजना चालू करी, ना ही किसी नाम से कोई भवन बनाया। आज भारत में बैठी हुई सरकार अटल जी के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी आरएसएस के नेताओं के नाम से नई नई योजना चालू करती है। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी इतने बुरे आदमी थे कि उनके नाम से एक भी योजना चालू नहीं करी जाती है? दूसरा हमारा कहना ये था कि गांधीवाद से मैं ये पूछना चाहता हूँ, गांधी जी ने कब कब इस देश के अंदर उत्पीड़न झेला? सन 1948 से पहले तक अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर और बहुत से नेता रहे जिन्होंने उत्पीड़न झेला और देश के लिए लाठी खाई, सिर फुड़वाए, गोली तक खाई, पर गांधी जी ने कभी किसी तरह का उत्पीड़न नहीं झेला। गांधी जी को अगर कोई सजा दी जाती थी तो उन्हें पुणे के अंदर एक किसी बेगम का महल हुआ करता था, जिसे जेल नुमा बनाकर उन्हें उसके अंदर में पूरी सुविधा के साथ बैठाया जाता था, उनका आदर सत्कार किया जाता था। देश के बलिदान के अंदर गांधी जी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। तीसरी बात यह कि गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा किसने दिया? जब हमारा देश अनपढ़ हुआ करता था, जब हमारा देश गरीब हुआ करता था, जब हमारा देश विकासशील नहीं हुआ करता था, जब देश के 25 करोड़ से 35 करोड़ जनता में से 50,000 आदमियों ने गांधी जी को राष्ट्रीय पिता घोषित कर दिया। आज मैं भारत की जनता से, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, भारत की जनसंख्या आज 1 अरब 25 करोड़ हो चुकी है और 1 अरब 25 करोड़ जनता के मन की आवाज गौडसे जी की नीतियों को अपनाने की, ना कि गांधी जी की नीतियों को अपनाने की। तो क्या गौरसेवाद? हाँ जी, बिल्कुल गौरसेवाद अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब जब हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसके ऊपर भी दोबारा हमला करते हैं, क्या वो गौरसेवाद नहीं है? गांधी जी हमेशा कहा करते थे, कोई आपके एक गाल पर हैफ्ता मारता है, दूसरा गाल आगे कर दो। आपने देखा उरी में अभी हमने अपना गाल आगे करा, हमारे 18 सैनिक मार दिए और जिस दिन हमने गौरसेवाद अपनाया उस दिन हमने उनके 48 सैनिक मार दिए। तो यही गांधीवाद है और हम पूरे देश से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि गांधीवाद जिस तरीके से सरकार अपना रही है उस तरीके से पूरा देश अपनाए। और भारत सरकार से निवेदन है
कि आए दिन जो गौडसे जी से अपना पल्ला झाड़ते हैं, वो गौडसे जी की नीतियों पे चल रही है, सिंधु नदी के मुद्दे को ले रही है, तो वो गौडसे जी का खुल्ला प्रचार करे और गांधीवाद के दिन, गांधी जी के जन्मदिन के दिन जो आज के दिन इतनी सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया जाता है, उन सब योजनाओं पर रोक लगनी चाहिए।